एनर्जी वाला तो नहीं। कितने टाइम में आधा चार्ज हो जाता है? फिफ्टी परसेंट चार्ज होने में टाइम कितना लगता है, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब कौन सी इक्वेशन काम देगी इसमें? जो चार्जिंग की इक्वेशन है वो काम करेगी। तो इसको कितना करना है तुमको? इसका आधा, क्यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ये तो कैंसिल हो गया, 1/2 इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 1/2 ई टू द पावर टी बाई टॉ नेगेटिव, है ना। तो टी बाई टॉ इज इक्वल टू कितना हो गया? एल एन 1/2, माइनस को उधर सेट कर दूँ तो क्या ये ln2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? टी बाई टाउ, टाउ को इधर ले लिया तो ये तो ठीक हो गया ऐसा। टाउ ln2 टाइम में चार्ज हाफ हो जाएगा। एनर्जी स्टोर कितने में हाफ हो जाएगी, ऐसा बोल रहा हूँ। तो एनर्जी स्टोर मैक्सिमम कितनी हो सकती है? क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन सी, इतनी हो सकती है फाइनल। मैं कह रहा हूँ कि आधी कितने टाइम में हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मुझको एनर्जी चाहिए तो मुझको चार्ज के स्क्वायर वाली इक्वेशन चाहिए पहले तो ये इक्वेशन नहीं काम करेगी, ये इसका दोनों साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझको, तब एनर्जी की इक्वेशन बनेगी। ऐसा कर दिया, इसमें अपॉन 2c कर दिया, अपॉन 2c कर दिया, तो क्या ये एनर्जी की इक्वेशन बनेगी? तो U इज इक्वल टू यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ का स्क्वायर। ऐसा कितनी चार्ज करवानी है कि 50% एनर्जी स्टोर हो जाए? तो इसको कितना लिख दूँ? यू नॉट बाई टू शुड बी इक्वल टू यू नॉट वन माइनस ई टू द पावर टी बाई टॉ, ठीक है। ऐसा तो कितना हो गया? 1/√2। यू नॉट तो कैंसिल हो गया, ये कितना बचा? 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। इसको इधर लाओगे, इसको इधर लेके जाओगे, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/√2 ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। तो टी कितना हो जाएगा दोस्त? टाउ ln √2 अपॉन √2 माइनस 1, ठीक है। एक आधा स्टेप खा लिया मैंने बीच में। इसका एलसीएम लोगे √2 माइनस 1 अपॉन √2, और इधर एक माइनस आता ही है, उल्टा कर देगा उसको, ऐसा हुआ। तो ये हुआ टाइम जब एनर्जी हाफ हो जाएगी, इतने टाइम बाद। समझे क्या? बेसिक सवाल हो गया ऐसे कुछ, ठीक है। चलिए थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, इसमें कोई मुझको पूछे कि स्टेडी स्टेट में क्या करंट होगा, तो बताइए क्या होगा? स्टेडी स्टेट में क्या करंट होगा? स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर कैसा हो जाता है? वो तार खुल गया हो जैसे वहाँ से, तो क्या इसमें से कोई करंट जा पाएगा? इसमें से जा पाएगा? नहीं, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा स्टेडी स्टेट में इनके ऊपर? स्टेडी स्टेट में चार्ज कितना होगा? कितना होगा वो? इस पे कितना चार्ज होगा और इस पे कितना चार्ज होगा? बोलो। इस पे 18 होगा, इस पे कितना होगा? 18। इस वाले पे 18 कैसे निकाला तुमने इसका? पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 6 है। कैसे? कहाँ पे? इसमें और इसमें? स्टेडी स्टेट में चार्ज पूछ रहा हूँ मैं, तो पहले तुमको पता होना चाहिए स्टेडी स्टेट में करंट होता है, चार्ज होता है, क्या होता है। स्टेडी स्टेट क्या होती है? जिसमें कैपेसिटर फुल चार्ज हो चुके होते हैं, ठीक है। करंट क्या हो जाता है उस टाइम पे? तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट जा रहा होगा, इसमें जा रहा होगा कोई? केवीएल लगा दो यहाँ से लेके यहाँ तक एक,
ठीक है, लगाओ यहाँ से केवीएल लगाओ, कितना वोल्ट है वो 9 वोल्ट, तो 9, ठीक है। इधर आए यहाँ पे कितना, अब आई तो है ही नहीं, 0, यहाँ पे आया फिर, तो इस पे कितना चार्ज है, मान लीजिए कुछ Q1 चार्ज है इसके ऊपर, तो कितना हो गया Q1/3 हो गया क्या, तो माइनस Q1/3, और ये कितने पे है, तो -0, ठीक है भाई। तो कितना हो गया Q1 = जब करंट ही नहीं जा रहा तो सारा जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कैसे लगी है, पैरेलल में, पैरेलल में तो वोल्टेज सेम होता है, तो इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, इसके अक्रॉस तो कोई वोल्टेज ड्रॉप होने रहा क्योंकि करंट ही नहीं है, तो सारा वोल्टेज कहाँ है, बस इसके अक्रॉस, तो पूरा का पूरा 9 वोल्ट यहाँ पे है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो केवीएल लगा के देख लिया मैंने, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कितना होगा, इसके अक्रॉस कितना होगा, क्योंकि कोई करंट ही नहीं है, तो सारा 9 वोल्ट कहाँ होगा, तो कितना चार्ज हुआ इस पर, Q2 = 6 × 9, कितना होगा 54, 56, ठीक है, कितने कूलम हुआ, ठीक है, फाइन। अभी मुझको पूछा है कि फाइंड चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड व्हेन A and B are connected with a wire। ठीक है जी, इनको कनेक्ट कर दिया एक वायर से, तब पूछा है कि कितना होगा। बिल्कुल आसान सवाल है, बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि स्टेडी स्टेट क्या होती है और जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच क्या होता है। ठीक है, जो कहा है वो कर लेते हैं, ऐसे करके कनेक्ट हो गया, ठीक है। स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का क्या होता है, फुल हो जाता है, ओपन हो जाता है कि फिर वो क्या इस वाली ब्रांच में कुछ जाएगा, चार्ज का फ्लो वगैरह कुछ भी, जब स्टेडी स्टेट हो जाएगी तो नहीं जाएगा, इसमें जाएगा कुछ नहीं जाएगा, कोई करंट फ्लो होने का रास्ता है, ये हाई वोल्टेज है ये लो वोल्टेज है, करंट फ्लो होने का रास्ता है कोई, क्या यहाँ से करंट जाए, ऐसे जाए, इसमें से जाए, इसमें जाए और इधर चला जाए, तो इन दोनों में अब करंट हो सकता है, ठीक है। ये दोनों कैसे कनेक्ट हो गए, सीरीज में, जितना करंट इसमें जा रहा है उतना ही इसमें जा रहा है, स्टेडी स्टेट में कितना हो गया टोटल, सीरीज में ये दोनों 6 और 3 कितना हो गया 9 ओम, अरे 6 और 3 ये क्या, अरे यहाँ से करंट निकला ऐसे गया, दोनों में सेम करंट गया है क्या, करंट सेम जाता है तो क्या होते हैं सीरीज, तो कितना हो गया 6 और 3 9, ठीक है। कितना करंट हुआ, तो ये 9 वोल्ट था, 9 ही रेजिस्टेंस है, 1 एम्पियर, तो यहाँ से करंट चला भाई लोग 1 एम्पियर, ऐसे गया इधर गया इधर गया इधर गया, यहाँ एंट्री कर गया 1 एम्पियर, सही। मुझे इस पे चार्ज पूछा है, ये कितने वोल्ट पे, ये वाला पॉइंट 9 वोल्ट पे, सही। ये वाला पॉइंट कितने वोल्ट पे, 9 वोल्ट, डायरेक्टली कनेक्टेड है भाई 9 से, ऐसा। इसके क्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इसमें कितना करंट गया है 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस था IR, कितना हो गया 6, अगर इसने 9 था टोटल, 6 खा लिया तो बचा कितना 3 वोल्ट, क्या ये और ये डायरेक्टली कनेक्ट है, तो ये कितने पे हो गया 3 वोल्ट, इसमें कितना करंट जा रहा है 1 एम्पियर, तो कितना खाया इसने 3 खा लिया, तो कितना बचा 0 वोल्ट, 0 पे तो था ये, सबके वोल्टेज आ गए। क्या अब तुम देख पा रहे हो कि इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, तो चार्ज कितना होगा इस पे 36, तो Q अक्रॉस 6 माइक्रोफैरड विल बी इक्वल टू 6 और इंटू 6 का वोल्टेज डिफरेंस इज 36 माइक्रोफैरड, सॉरी माइक्रोकूलम। बोले भाई समझे क्या, है सिंपल सवाल है बिल्कुल, बस यही देखना है मुझको कि स्टेडी स्टेट है तो क्या करूं, कैपेसिटर वाली लाइन को ओपन कर दूं, शॉर्ट कर दूं, क्या करूं, बस इतना देखना आना चाहिए, ठीक है जी। चलिए
चार्ज ऑन द कैपेसिटर ऐसा लिखा है। ऐसा निकालना भाई। ये वाला सवाल प्रीवियस ईयर में 3 जगह दिख गया मुझको। ये एक चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछा है। कैपेसिटर के टर्मिनल के क्रॉस पोटेंशियल चाहिए। स्टेडी स्टेट जो होती है तो उसमें क्या हो जाता है? स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन होता है, यानी कि इस वाली ब्रांच में कुछ नहीं जाता। तो यहाँ से निकला करंट ऐसे गया, तो ऐसे गया, ऐसे ऐसे चला गया वापस। कितने का करंट रहा होगा ये? 1 एम्पियर का रहा होगा। तो मुझको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस ए एंड बी के बीच का, ये वाला चाहिए मुझको। सही है? क्या इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा? जब कोई करंट ही नहीं गया उस लाइन में तो इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप हुआ होगा। ठीक बात है। तो इसलिए चाहे आप बी इसका लिख लो या आप कहो मैं तो इसका निकालूंगा बी, सेम बात है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब आप कैसे निकालोगे भाई? तो क्या आप यहाँ से लेके यहाँ तक का पोटेंशियल निकाल दो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, तो क्या वही यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा? पॉइंट तो वही है। सही है? तो वी ए माइनस 6 × 1 माइनस वी बी इज इक्वल टू 0। तो वी ए से लेके वी तक का वोल्टेज कितना हो गया? 6 वोल्ट। वही कैपेसिटर के क्रॉस होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का देख लो या यहाँ से यहाँ तक का देख लो, सेम है, क्योंकि इसमें तो कुछ जा ही नहीं रहा। तो चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना हो गया? सी वी, सी कितना रखा है? 10 × 6 60 माइक्रो कूलम। ठीक है, बताइए ज़्यादा भारी काम है कि ऊपर वाले? हाँ लगाओ, बताओ कैसे लगाओगे? ऊपर यहाँ से शुरू करके ऐसे? हाँ लगाओ, बताओ। हाँ -10 ऐसे जा रहे हो तुम? ओके हाँ, +4 ठीक है, -0, फिर इसका हाँ +Q/10। तो इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव मान रहे हो, सही बात है। तो +Q/10 हाँ हो गया, सही बात है। ठीक है, ये कितना हो गया? -6 +Q/10 इज इक्वल टू 0। मैं उसको VA - VB लिख रहा हूँ, तुम उसको Q/10 लिख रहे हो, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। Q की वैल्यू आ गई 60 आ गई। ठीक है, चलेगा। है सर्किट है भाई, 10 वोल्ट की बैटरी है और हर एक रेसिस्टर 2 ओम का है। तो अपने को चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ईच रेसिस्टेंस इज R 2 ओम ऐसा पूछा है मुझको। ठीक है, तो कब पूछा हो? कुछ नहीं बताया तो कब पूछा होगा? स्टेडी स्टेट में। ठीक है, स्टेडी स्टेट में क्या सोचोगे बताओ? कि ये अरे ओपन, इधर कोई करंट नहीं जाएगा भाई इस वाली लाइन में। ठीक है ना? तो किधर कैसे जाएगा करंट? ऐसे जाएगा, यहाँ से इसमें जाएगा, थोड़ा थोड़ा इसमें जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर सारा इसमें जाएगा। तो ये और ये कैसे हो गए? सारा करंट इसका इसमें जा रहा है सीरीज, उसके साथ ये कैसा हो गया? उसके साथ ये कैसा हो गया? और सारा करंट वापस आ गया, ये बेकार है। ठीक है क्या? चलिए करिए। रेसिस्टेंस के कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर सी की कुछ वैल्यू दे दे तो चार्ज भी पूछ लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है। ये है 2020 का,
और उससे पहले भी पूछा जा चुका है ये कहीं पे। तो बार बार यही टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं हर साल। ये जो कर रहे थे हम, ये वाला, ये 24 का है, ये वाला 24, 23, ये 2 बार पूछा गया है। इसका आंसर 14 क्या है, जीमेल प्रीवियस 8 दे रखा है कुछ। कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने। 10 वोल्ट, हर एक रेसिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फुल्ली चार्ज, 8 दे रखा है आंसर। फिर तो क्या मैं इसको ऐसा समझ लूँ कि ये यहाँ है ही नहीं, ओपन हो चुका, तो फिर मेरे लिए तो है ही नहीं ना, फिर यहाँ ऐसा मानूँ मैं तो इसे। सही, इसे थोड़ा ठीक करो। ये कितना हो गया, R और R, 2R, और ये इसके साथ 2R, R अपॉन 3R, 2R/3 पैरेलल में है भाई, तो 2R/3, और वो इसके साथ तो 2R/3 प्लस R, 5R/3, और R की वैल्यू 2 दे रखी है, तो कितना हो गया 10/3। करंट कितना हो गया, तो V अपॉन R इक्वलेंट, V कितना है 10 अपॉन 10/3, 3 एम्पियर का करंट निकला बैटरी से। तो यहाँ से निकला भाई 3 एम्पियर करंट, यहाँ पहुँचा। सही, अब वो होगा डिवाइड, है ना, कैसे डिवाइड होगा, ये कितना है R, ऊपर का कितना है 2R। करंट ज़्यादा कहाँ से जाना पसंद करता है, जिसमें कम रेजिस्टेंस हो, ज़्यादा हो, किस लाइन से कम हो जिसमें, तो डिवाइड होगा। किस रेशो में डिवाइड होगा, तो मान लीजिए इसमें जाता है I1 और इसमें जाता है I2, तो I1 रेशो I2 किस रेशो में डिवाइड होगा, 2:1 में। जिस ब्रांच में ज़्यादा रेसिस्टेंस है उसमें से कम करंट जाएगा, और जिसमें कम रेजिस्टेंस है उसमें ज़्यादा करंट जाएगा। किस रेशो में, 2:1। तो 3 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट में, 1-1 एम्पियर हो गए। तो पहले में कितना चला गया, 2 एम्पियर, इसमें 1 एम्पियर, तो ये कितना हो गया भाई 2 एम्पियर, ये वाला करंट हो गया 1 एम्पियर। तो एक तो यहाँ का पोटेंशियल चाहिए मुझको, और एक यहाँ का पोटेंशियल चाहिए, जिससे कि मैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिख पाऊँ। इसमें तो कुछ जा नहीं रहा, चलेगा, ऐसा हो गया। ठीक है, कैसे लिखोगे, तो इसको कुछ मान लेता हूँ कि मान लीजिए कि 0 वोल्ट है। अगर ये 0 है तो ये कितना है, 10 है। ये गया करंट यहाँ, इसने कितना खाया, ये 2 था, तो इसने कितना खाया, 1 का करंट गया, 2 खाया तो इसने, तो 10 में से 2 1 खा गया, तो कितना बचा, 8 वोल्ट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही तो यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा, क्योंकि इसके अक्रॉस तो कुछ है ही नहीं, समझेगा। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, 8 वोल्ट। केवीएल से क्या करना है, केवीएल से, हाँ कैसे करना है बताओ, कैसे, कहाँ लगाऊं केवीएल। देखो, एक तो छोटा सर्किट हो तो फिर केवीएल के चक्कर में पड़ जाओगे, फालतू के अननोन होंगे, इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो इससे बेहतर है कि छोटा काम अपने आप कर लिया करो, है ना। केवीएल के भरोसे जाओगे तो क्या करोगे, यहाँ से आई करंट निकालोगे और फिर उसे डिवाइड करवाओगे, और फिर 2-3 इक्वेशन बना के केवीएल लिखाओगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। जल्दी करना आना चाहिए। कोई भी सिमेट्री नहीं बन रही हो, कुछ चीज़ नहीं बन रही, तब केवीएल की तरफ जाने की कोशिश करूँगा, नहीं तो जब सीरीज पैरेलल में सॉल्व हो रहे तो क्यों जाऊँगा भाई केवीएल पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए, अब तुम समझ गए होगे कि स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर का क्या करना है। ठीक है, चलो कोई ठीक से सवाल मिले तो। अच्छा, इसमें अगर कोई पूछे मुझको कि टाइम कांस्टेंट बता दो इसका, इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट,
ठीक है, निकाल। टाइम कांस्टेंट निकालने का कोई सवाल नहीं है। एडवांस में कुछ कुछ सवाल आए हैं जिनमें टाइम कांस्टेंट पूछा है, नहीं तो नहीं पूछा है। बोलो भाई। अरे वो मत छाप, पहले बता। टाइम कांस्टेंट कैसे बनाते हैं दोस्त? बैटरी का क्या करते हैं? बैटरी क्या कर देते हैं? शॉर्ट। और ये लो शॉर्ट कर दी, इसके अक्रॉस ए बी मान के निकाल लेते हैं क्या? सही है, ऐसा करना है मुझको। तो बताइए कैसे करूँगा? अब मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कौन सीरीज है कौन पैरेलल है ऐसा, तो कॉमन पोटेंशियल मेथड इस्तेमाल करता हूँ करने के लिए। ठीक है, सबकी वैल्यू आर दे रखी है, ऐसा बताइए। सब चीज़ें हटा देता हूँ अब यहाँ से, करंट वरंट हटा देता हूँ, सब वोल्टेज ये हटा देता हूँ, ऐसा है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आर इक्वलेंट निकालना है मुझको। तो मैंने इसको मान लिया वी ए, इसको मान लिया वी बी। अब बताइए क्या ये वाली पॉइंट ये सब जगह कनेक्ट है वाला? तो अगर मैं इसे वी डैश मान लूँ तो ये भी कितना है? वी डैश डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये अलग है सबसे, तो इसे मान लेते हैं कुछ वी डबल डैश, ऐसा हो गया। ठीक है भाई, तो एक इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लूँ जैसे कैपेसिटर में करता था हमेशा, सबको पोटेंशियल दे दो और ठीक है क्या? तो बताइए सबसे पहला जो पॉइंट हुआ वो कौन हुआ? वी ए, और लास्ट हो गया वी बी। इनके बीच में मुझको निकालना है। बाकी जो पॉइंट है उन सबको इनके बीच में सेट करो कि कौन है भाई। एक तो है वी डैश और एक पॉइंट कौन है? एक है वी डबल डैश। ठीक है, मैंने वी डैश को इधर क्यों लिखा? क्योंकि मुझे बी के पास दिखाई दे रहा है वो। वी डबल डैश को मैंने ए के पास लिखा क्योंकि मुझे ए के पास दिखाई दे रहा है। इधर इधर कर दूंगा तो वो और ऐसा हो जाएगा, घूम जाएगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो पहला वाला देखिए कहाँ है? V1 से V डैश, तो V1 से V डैश एक ये हो गया। VA से V डबल डैश, VA से V डबल डैश ये हो गया। V डैश से V डबल डैश, तो V डैश से V डबल डैश ये भी हो गया। V डबल डैश से V डैश डबल डैश से ये हो गया। फिर कौन बचा? एक बचा ये लो। अब क्या तुम्हें आसानी से दिख रहा है कौन सीरीज कौन पैरेलल? ये दोनों
उसके साथ और फिर ख़त्म हो गया। तो लो बस आर इक्वलेंट निकाल दूंगा ऐसा, इंटू सी कर दूंगा तो भी आर इक्वलेंट कितना आ रहा है, नहीं किया चलेगा। ठीक है, यहाँ तक आगे चलें। चलिए एक सवाल देखते हैं कुछ थोड़ा ठीक सा। देखिए ऐसा है, बैटरी दे रखी है 5 वोल्ट की बैटरी, ये सारा सर्किट ऐसा लगा हुआ है, वोल्ट मीटर एमीटर ये सारी चीज़ लगी, इनको जानते हुए क्या होती हैं। ठीक है, तो मुझको पूछा है कि वोल्ट मीटर की क्या रीडिंग होगी जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच और दूसरा लॉन्ग टाइम बाद। ठीक है, अब सोचो बताओ क्या होता है। वोल्ट मीटर का ये नेगेटिव दिखा रखा है, पॉजिटिव दिखा रखा है, ऐसा है। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर का क्या करना होता है, शॉर्ट मतलब वायर है वो। ठीक है, तो मतलब मेरे लिए ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ये मेरे लिए ऐसा नहीं है, ऐसा है। ये स्विच क्लोज करा है जस्ट अभी मैंने, यहाँ से करंट निकलेगा, इधर गया, किधर जाएगा, सारा ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया, फिर सही है। ये तो है जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, सही। तो बताओ वोल्टमीटर की रीडिंग क्या होगी, 5। ठीक है, बिल्कुल ठीक से बोलूँगा -5, उल्टा लगा है क्योंकि वो, सही है क्या, उल्टा लगा रखा था -5। तो एक चीज़ ये हो गया, समझ गए हो क्या। ओके, आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होगी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, हाँ आफ्टर लॉन्ग टाइम सही बात है। कैसे जाएगा करंट बताइए, ऐसे जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो पहले करंट कैसे जा रहा था, ऊपर से नीचे, अब कैसे जा रहा है, नीचे से ऊपर। सही बात है क्या। हाँ, अब बताइए अब क्या रीडिंग होगी। तो हाँ निकलवाओ करंट, बताओ। ये सीरीज में है दोनों। अच्छा, तो कितना हो गया, 75 किलो, और ये 5/75 किलो, 1/15 मिली एम्पियर, ऐसा। इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, कितना होता है, कितना होता है, इनफाइनाइट रेस से होता है। करंट जाएगा तो नहीं, जाना चाहिए था ऐसा, ये जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लिए बैठा है ये खुद। ठीक है भाई, तो अब रीडिंग क्या होगी, केवीएल लगाओ। तो तुम यहां से चलोगे केवीएल लगाने, करंट तो जा नहीं रहा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0, बैटरी में गए कितना 5, 0, वापस पहुंच गए, तो इसकी रीडिंग आ गई 5 वोल्ट। बोलो, पहले -5 और अब 5, ऐसा क्यों,
पहले ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा था, ऐसे था ना, और बाद में ये वाला एंड बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, तो बाद में -5 है और पहले +5 है रीडिंग। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये एडवांस का सवाल है 2016 का। ठीक है भाई, लॉजिक पता है देखो हमको, छोटी गलतियां करेंगे बस हम करेंगे तो। ठीक है, बाकी इसमें थोड़ी कैलकुलेटिव चीज़ें पूछी, उनमें समय लगेगा करने में, तो वो मैं साइड कर रहा हूँ अभी। हम अपने काम की चीज़ पहचान लें बस क्या होती है। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। ये 2021 में पूछा गया है। पी क्यू और ये है स्विच एस, और यहाँ पे है एक रेसिस्टर 1 ओम एक लगाया ऐसे करके, कैपेसिटर जो कि है 1 माइक्रोफैरड का, और तुम फिर हो 2 ओम के रेसिस्टर, और फिर तुम हो एक बैटरी, और सब कनेक्टेड है कैसे, ऐसे यहाँ तक ऐसा कनेक्टेड है। ठीक है, मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ कि क्या है। सर्किट बिलो द स्विच एस इज कनेक्टेड टू द पोजीशन 2। तो पहले क्या दे रखा है मुझको कि एस कनेक्टेड टू पी। ठीक है जी, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग मतलब स्टेडी स्टेट आ चुकी होगी तब तक। फिर क्या किया मुझको, सो दैट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिकम्स Q1। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q1। नाउ देन द स्विच इज शिफ्टेड टू पोजीशन Q। ठीक है, तो S नाउ शिफ्टेड टू Q। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज Q2। तो मुझको Q1 एंड Q2 पूछा है। ठीक है भाई, बताइए। पहले P पॉइंट पे डाल दिया, और अच्छा कितने वोल्ट की बैटरी, 2 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, इधर की बैटरी 1 वोल्ट की है, 1 वोल्ट की बैटरी है वाली, ऐसा है। क्वेश्चन समझ गए? अरे बोलो। पहले S को P से चिपका दिया, तो फिर ये वाली बैटरी काम कर रही होगी, इससे इस तरह से कुछ चल रहा होगा, और फिर जब ये फुल चार्ज वार्ज हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद फिर इसको शिफ्ट करके पहुंचा दिया इस पे। जैसे ही इस पे पहुंचे तो ये वाली बैटरी सर्किट से बाहर होगी, तो फिर इधर का सर्किट चल रहा है, फिर तो फिर चार्ज डेफिनेटली कुछ ना कुछ चेंज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बदलेगा, तो फिर चार्ज हो गया Q2। तो Q1 Q2 की वैल्यू पूछी है अपने को। कौन सा? अच्छा ये भी है क्या? इसे देख लेंगे बाद में। इसमें टाइम लगेगा वैसे होने में। नेक्स्ट देखो, हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया इसको। ठीक है भाई, तो ये हो गया ओपन सर्किट हो गया यहाँ से आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो फिर इसमें मैंने करंट चेक किया कितना होगा। ठीक है, तो इसमें जो करंट जाएगा आई, उतना ही इसमें जाएगा, सारा करंट इधर चला जाएगा, इस वाली बैटरी से होता हुआ ऐसे आ जाएगा वापस। ठीक है, केवीएल लगवा दोस्त, एक यहाँ से चलना शुरू कर, ऐसे कितना लिखेगा बता, -2i -i -1 +2 इज इक्वल टू 0। कितना हो गया? 1। ये कितना हो गया? 3i कितना हो गया? 1/3। सही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक का वोल्टेज लिख दे, बता क्या लिखेगा? VA ऐसे जा प्लस लिखेगा। ठीक है, 2/3 कर दूँ क्या सीधे, I × R। सही है, तो 2/3 ऐसे गया, क्या लिखूँ? -2 और कहाँ पहुँच गया फिर? VB -VB इज इक्वल टू 0। चलेगा? तो VA -VB इज इक्वल टू 2 - 2/3 कितना होता है? 4/3। और C की वैल्यू कितनी है? तो चार्ज कितना लिखोगे? Q इज इक्वल टू CV। V कौन है?
ए से लेके बी तक का वोल्टेज जो यहाँ से यहाँ तक था, तो कितना हो गया, सी की वैल्यू 1 थी तो कितना हो गया 4/3, 1.33 टाइप का हो गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं। फिर इतना चार्ज था पहले से, सही। अब तुमने करा स्विच को शिफ्ट, क्या हटा दूँ यहाँ से, ये हटा दूँ इधर का। अब हमने स्विच को शिफ्ट कर दिया क्यू पोजीशन पे, तो क्यू पोजीशन पे शिफ्ट करने की फिगर बना दो एक, ऐसे ऐसे एक बैटरी और ऐसे कैपेसिटर और ऐसे हो गया कनेक्ट। ये बैटरी बेचारी खाली पड़ी है अलग, इसका कोई काम नहीं है। ऐसे शिफ्ट कर दिया तुमने, तब तो इधर का काम हो गया ना बस कुछ। तो अब जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, क्यू को करे हुए भी लॉन्ग टाइम हो गया, तो ये ओपन हो चुका है, इसका मतलब ये ओपन हो गया यहाँ से। तो ये 2 वोल्ट की बैटरी है जिससे करंट निकल के ऐसे जाएगा, इसमें करंट जाएगा ऐसे और क्या वापस ऐसे करके आ जाएगा। तो बताओ करंट कितना हुआ, V/R है ना, V कितना है 2 वोल्ट अपॉन R, ऐसा 2/3। अब देख लो भाई, यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज लिखना है तुमको, कैसे लिखोगे, सही है। या तो कहो कि मैं तो KVL से, या फिर अपना थोड़ा बुद्धि लगा के देख लो कि अगर यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज होगा वही तो होगा, चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो, बात तो सेम ही है। यहाँ से लिखना मुझको आसान लग रहा है क्योंकि इसमें करंट कितना जा रहा है 2/3, तो जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज है वही होगा। तो VAB कितना हुआ 2/3, ठीक है। तो चार्ज कितना हो गया भाई, C/V 2/3, तो 0.67, ऐसा। बोलो समझे क्या। ये एक सवाल था भाई एडवांस 2021, देख रहे हो कितना फर्जी सवाल। चलो हाँ, ये रह रहा बीच में एक, इसको देखो, इसमें क्या पूछा गया, हीट प्रोड्यूस इन क्लोजिंग द स्विच। ये टाइप के भी एक सवाल होते हैं कि ये स्विच था, तो जब भी कुछ ऐसा पूछा जाए तो मेरी अप्रोच क्या रहती है, क्या करना होता है मुझको, इनिशियल फाइनल प्री पोस्ट, के स्विच के ओपन रहते हुए क्या था, स्विच क्लोज करने के बाद क्या है। तो पहले जब स्विच ओपन था तब सब कुछ निकाल लो, करंट, चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, इनके अक्रॉस कितना कितना सब निकाल लो भाई। तो जब स्विच ओपन है, अब तुम सोचो कि स्टेडी स्टेट में दोनों क्या हो गए होंगे, ओपन, इसमें कुछ नहीं जा रहा, इसमें कुछ नहीं। अब बताओ बैटरी से करंट निकले तो भाई निकले कहाँ, गेम समझ गए, ठीक है। तो मुझे इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, करंट तो कहीं है ही नहीं पूरे सर्किट में स्विच क्लोज करने से पहले, या कोई बन रही है सिचुएशन नहीं। हाँ, अरे इसे खोल दिया तुमने यहाँ से, अब कहाँ से जाए करंट, कहाँ से आए, ठीक है। तुम कहो यहाँ से आया जाएगा कैसे, तो ठीक है। तो इसलिए कोई करंट नहीं है शुरू में, लेकिन करंट नहीं है तो ये थोड़ी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज तो होगा, ठीक है। तो मैं एक किरचॉफ लगा दूँ सपोज यहाँ से यहाँ तक ऐसा करके पूरा, या मैं समझ जाऊँ कि दोनों क्या सीरीज टाइप के हो गए, इसमें तो कुछ जा नहीं रहा है यहाँ पे, तो ये दोनों कैसे हो गए, सीरीज टाइप के हो गए। तो फिर मैं इनमें कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा दोनों में अलग अलग वैसा निकाल लूँ। सीरीज में जो कैपेसिटर होते हैं तो वोल्टेज कैसे डिवाइड होता है, प्रोपोर्शनल टू V प्रोपोर्शनल टू 1/C, उल्टे में डिवाइड होता है। तो ये इसके अपॉन इसके, यानी कि V1/V2 = 5/4 होगा। 5/4 का मतलब कितना हो गया, 9, 5 और 4 9, 20 के 9 पार्ट करने हैं, 4 इसको दे दो, 5 इसको दे दो, सॉरी 5 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, ऐसा करके आ गया, चार्ज आ गया इसके ऊपर, एनर्जी आ गई स्टोर पहले। अब स्विच क्लोज करूँगा ये, ठीक है। तब क्या होगा बताइए, स्टेडी स्टेट में वो हो गई पोस्ट स्टेट। तो पहले प्री में सारा काम करो, फिर पोस्ट में सारा काम करो, फिर कंपेयर करो कि कैसे हुआ होगा, चार्ज कहाँ से कहाँ गया होगा, जब ऐसी वाली कोई भी चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। वैसे हो कुछ नहीं रहा, सेम ही है, ठीक है। तो अपने को बस आइडिया होना चाहिए कि करना कैसे है। क्या हटाऊँ मैं यहाँ से, फाइन, थोड़ा लंबा काम है ये, उसमें दे रखा है एडवांस वाली जो एक्सरसाइज है उसका शायद 81 क्वेश्चन है ये वाला, तो वहाँ चेक कर लेना एक बार क्या था। क्यों, ठीक है, ठीक है, KVL तो वोल्टेज पे लगेगा ना। हाँ, कैसे लगाओगे KVL, बताओ किस लूप में जाना है, ऐसे चला जाऊँ,
ऐसे करके चला जाऊँ इसमें, तो क्या लिखोगे, -20 प्लस V1, सॉरी -V1 माइनस V2, तो V1 V2 में डिवाइड तो हो रहा है, ठीक है। तो V1 प्लस V2 इक्वल टू 20 है। अब V1 V2 की वैल्यू निकालनी है, तो V1 अपॉन V2 शुड बी इक्वल टू C2 अपॉन C1, 5/4, तो कुछ वैल्यू आ जाएगी ऐसे करके, ठीक है। ऐसा, चलो एक सवाल याद आ गया मुझे, पहले इसे निपटाते हैं। ये एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसा कि ऐसा था और एक लगी हुई थी बैटरी, ऐसे C कैपेसिटर है और एक लगी हुई है बैटरी, ऐसा, ठीक है जी। तो कैसे बनाऊँ मैं इसे, यहाँ पे एक स्विच है, तो पहले स्विच यहाँ पे कनेक्ट किया, स्विच है S और ये वाली जगह है Q और ये है P और ये वाली बैटरी है V1 और ये वाली बैटरी है V2, ऐसा सही। तो पहले मुझको बोला कि स्विच S इज कनेक्टेड टू P फॉर लॉन्ग एंड देन शिफ्टेड टू Q, तो फाइंड total heat produced in the circuit on shifting the switch S from P to Q। P को Q पे जब शिफ्ट कर दिया तो टोटल कितना हीट लॉस होगा, ऐसा पूछा है। जब भी हीट लॉस पूछा जाए ये वाली अप्रोच, प्री पोस्ट, ठीक है। तो प्री में कौन है कि पहले तुमने कनेक्ट कर रखा है इसको यहाँ पे, तो ये काम कर रहा है, तो जब इसे यहाँ फेंक दोगे फिर ये वाली बैटरी काम करेगी, ठीक है। तो दोनों सर्किट अलग अलग बना लो पहले। तो पहला जब P के साथ कनेक्टेड है वो सर्किट बना लो पहले, ये कनेक्टेड है भाई P के साथ, ऐसा है, ये हो गया C, ये है V1, तो क्या ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव, कितना चार्ज आ जाएगा उस पर फाइनली, इस पे आ गया ऐसा, वो ठीक है। हाँ CV1, हाँ ठीक है, CV1 ऐसा करके चार्ज आ गया। तो अब दूसरे बैटरी के साथ जब ये कनेक्ट होगा तब क्या सिनेरियो बनेगा भाई, ये बैटरी कैसी है, ऑपोजिट पोलैरिटी, ये कनेक्ट कर रखा है कैपेसिटर, ऐसा ऐसा, ये कौन है V2, ये बैटरी आते ही कहेगी कि मैं तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव करूँगी या नेगेटिव करूँगी, और ये बैटरी क्या कहेगी, मैं कितना चार्ज डालूंगी तेरे ऊपर, ऐसा हुआ, समझ रहे हो। अब बताइए, ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट, प्री से पोस्ट कैसे बनेगा, उससे हीट लॉस वगैरह सारी चीज़ें निकलेंगी, ठीक है। हीट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो आसानी से दिख जाती है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, U1 इज इक्वल टू हाफ CV1 स्क्वायर, इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ CV2 स्क्वायर, यहाँ रख दूंगा डेल्टा यू आ जाएगा। वर्क डन बाय बैटरी चाहिए, वर्क डन बाय बैटरी कैसे निकलता है, डेल्टा क्यू कितना पास हुआ बैटरी से, चार्ज कितना पास हुआ, कौन सी बैटरी से चार्ज पास होगा, V1 से V2 से, V2, क्योंकि अब तो फिगर में वो है ना, तो स्विच क्लोज करने के बाद तो V2 से कितना चार्ज पास होगा, तो पहले मुझे बताइए कितना चार्ज पास होगा, CV1 प्लस CV2, क्योंकि ये वाली प्लेट फाइनली नेगेटिव होनी है, ठीक है। तो ये बैटरी कैसे करेगी, पहले क्या था, यहाँ पे था CV1 और यहाँ पे था CV2 पहले, तो क्या पहले उसे ये वाला चार्ज खत्म करवाने, सॉरी CV1 माइनस CV1 प्लस CV1 ऐसा करके चार्ज था, यहाँ पे एक्सेस हो रहा है, तो क्या ये वाला चार्ज यहाँ से वापस इस वाली प्लेट पे जब जाके बैठ जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे दोनों प्लेट, सही है क्या। तो बैटरी में से कितना फ्लो कर गया, CV1 कर गया फ्लो, उसके बाद बैटरी को अपने हिसाब से चार्ज भी करवाना है कैपेसिटर, तो इस पे कौन सा, जब ये यहाँ चला गया सारा तो चार्ज कितना, 0 कैसे 0 रखना है चार्ज, नहीं, इसको फाइनल कितना करना है, तो क्या ये वाला चार्ज और यहाँ से यहाँ गया होगा, तो बैटरी से टोटल चार्ज कितना गया, CV1 प्लस CV2, ठीक है जी। तो कितना हो गया ये, CV1 प्लस V2 इंटू V2, इतना है बैटरी का वर्क डन, सही। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं कि हीट इज इक्वल टू बैटरी का वर्क डन CV1 CV2 प्लस CV2 स्क्वायर माइनस हाफ CV1
V1 स्क्वायर सॉरी CV2 स्क्वायर माइनस हाफ CV1 स्क्वायर, ये हो गया भाई फाइनल फॉर्मूला। सही, इसको देखिए भाई लोग, अब ये देखना, ये एक आधा आधा CV1V2 आधा CV2 स्क्वायर, ये कैसा हो गया प्लस हाफ CV1 स्क्वायर। C तो कॉमन ही ले लो सब में से, तो अब तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है भाई, C/2 कॉमन ले लो, बल्कि सब में से C/2 कॉमन ले लो, क्या बनेगा 2V1V2 प्लस V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर, ठीक हो गया V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। तो भाई एक तरह का फॉर्मूला मान लो या कुछ मान लो, या एक टेक्निक मान लो कि करना कैसे है ऐसा। तो ये हुआ हीट लॉस, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, इसको याद रख लो। जहाँ पे भी कहीं कोई ऐसा स्विचिंग विचिंग चले, ये बैटरी वो बैटरी, तो इसका ध्यान रखना कि इससे कैसे काम होना है। तो एक प्री बनाया, एक पोस्ट बनाया, कंपेयर कर दिया, फॉर्मूला वैल्यू रख दी, ठीक है। बस इतना चाहिए अपने को, नोट करोगे।